हेलो एवरीवन, आज हम लिमिट्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लिमिट्स होता क्या है। बेसिकली लिमिट्स जो है एक किसी क्वांटिटी का अप्रोचिंग वैल्यू है। अगर मैं कहूँ कि ये 2 है और इसे अप्रोच कर रहा है कोई वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड एज वेल। लेफ्ट साइड से भी कोई वैल्यू अप्रोच कर रहा है और राइट साइड से भी अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं इसे कहूँ कि x इज अप्रोचिंग टू 2, तो इसका मतलब ये है कि x को लेफ्ट हैंड लिमिट से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच किया जा रहा है और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच किया जा रहा है। तो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो 2 नेगेटिव होगी, जो कि अप्रॉक्स होगी 1.999999 डॉट डॉट डॉट, वेरी स्मॉल क्वांटिटी लेस होगी। जो राइट हैंड लिमिट होगी वो होगी 2 पॉजिटिव, दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन एडिशन विद 2, जैसे 2.0000001 डॉट डॉट। तो ये है अप्रोचिंग वैल्यू। तो इसी को डिफाइन करने के लिए हम लिमिट लगाते हैं। अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब जो है ये लिमिट x को अप्रोच कर रहा है और ये लिमिट जो है ये ऑपरेटर है जो किसी लिमिटिंग वैल्यू को असाइन करता है। ये लिमिट क्या है? इट इज ऑपरेटर, it is a operator which assigns limiting value, which assigns limiting value. तो इसे डिफाइन करेंगे हम लिमिट को कि लेट y equals to fx be a function defined in neighborhood of x but not necessarily at x equals to 2। इसे हम डिफाइन करेंगे लेट y equals to fx be a function defined in the neighborhood of x but not necessarily at x equals to a। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन जो है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं x इक्वल्स टू a को अप्रोच कर रहा है, ना कि वो x इक्वल्स टू a हो। अगर मैं इसे दूसरी भाषा में कहूँ तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx। इसमें लिख सकता हूँ LHL, जिसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा लिमिट x tends to a minus of fx approaching from left hand limit is x tends to a minus, जबकि हम कह रहे हैं RHL राइट हैंड लिमिट जो होगा लिमिट x tends to a plus which is from right hand side and approaching from right hand side, that is limit, that is RHL। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, तो इसका दो मतलब यहाँ पे निकलता है। एक तो LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ x प्लस 2, और दूसरा मतलब निकलता है RHL का जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, जो x प्लस 2 का हम लेंगे। अगर x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन इसका वैल्यू अगर हम देखें तो 4 आएगा, और इसका वैल्यू अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है 2, तब भी इसका वैल्यू 4 आएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी कितनी होएगी? लिमिट x टेंड्स टू 2
और x+2, अगर वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें रख देते हैं तो वैल्यू 4 आती है, और LHL और RHL भी आई इतनी। इसकी मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 4 है, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 ऑफ fx, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ग्राफ ये कुछ इस तरह से है। तो इसका LHL देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब देखेंगे हम π/2 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका LHL अगर देखें तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस ऑफ fx एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, वो 1 की तरफ है। और अगर राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस ऑफ fx, और अगर राइट हैंड लिमिट देखें इसकी तरफ जस्ट, तो वो भी अप्रॉक्स 1 ही है। तो हम इससे कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, लिमिट एग्जिस्ट्स। लेकिन एक न्यू एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें कि एक डायग्राम गिवन है, और वो डायग्राम कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे f ऑफ x का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले हम देखते हैं इसका LHL क्या होगा। अगर हम LHL देखते हैं 0 पे, LHL देखते हैं, LHL क्या होगा, इक्वल्स टू 2 होगा। जबकि RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1 होगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसे हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, DNE का शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखते हैं कि लिमिट कह रहा है वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे fx का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसका भी हम LHL देखते हैं। fx इक्वल्स टू 1 पे हम जब वैल्यू देखते हैं तो 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, ये 0 ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो LHL पे तो हम देखते हैं ये 0 है। जबकि हम RHL पे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, और राइट हैंड लिमिट भी देखते हैं 0 है, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे fx का वैल्यू, x टेंड्स टू 3 पे fx का जब वैल्यू देखेंगे तो इसका हम LHL देखते हैं। तो LHL क्या और दिख रहा है हमें, 3 पे जब देख रहे हैं LHL तो LHL हमें 1 दिख रहा है, LHL भी हमें 1 दिख रहा है, और RHL देख रहे हैं तो RHL भी हमें 1 दिख रहा है। LHL और RHL दोनों फिक्स है, 1 दिख रहा है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल्स टू, क्वेश्चन गिवन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड दूसरा जो वैल्यू गिवन है वो है 3x माइनस 1 जहाँ पे x लेस देन 1 है। देन वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx इज, और ऑप्शंस गिवन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है
3 and fourth option है does not exist. So which one is correct? तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें LHL देखना पड़ेगा. LHL क्या है हमारा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस अब देख रहे हैं LHL में यही आ रहा है, तो ये क्या है 3x माइनस 1 और इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा 3 माइनस 1 तो 2 और RHL का वैल्यू अगर हम देखेंगे यहीं पे तो RHL में ये वाला वैल्यू हमें लेना पड़ेगा. तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और ये वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1. जब इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी 1 प्लस 1 2 हुआ. तो ये लिमिट क्या हो रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट और इसका वैल्यू जो है 2 है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो इसी तरह के और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे. अब लिमिट में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म. बेसिकली 7 टाइप्स के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, जो होता है 0/0, सेकेंड वन इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, थर्ड वन इज 0 इंटू इन्फिनिटी, फोर्थ वन इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिफ्थ वन इज इन्फिनिटी टू द पावर 0, सिक्स्थ वन इज 0 टू द पावर 0 एंड लास्ट इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी. इन सब का वैल्यू जो है एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है. अगर इसी की बात करें तो ये है अप्रोचिंग 0, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ना कि एग्जैक्टली 0. जैसे हम कहेंगे अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग 0. इसी से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से सीखेंगे, जैसे कि देखते हैं इन सब में से इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x. पहली बात 1 अपॉन 0, तो ये तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो डिफाइंड नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड होगा, तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं हुआ. दूसरा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखते हैं इसका वैल्यू पुट करके, डायरेक्टली 1 ही वैल्यू पुट करते हैं. तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 माइनस 1 स्क्वायर सेम 1 0. ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है. इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, देखते हैं. जैसे वैल्यू देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x टू द पावर x, और इसका वैल्यू जब हम देखें, इसमें डायरेक्ट वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये साइन 0 0 होता है और 0 टू द पावर 0, ये भी 0/0 फॉर्म में आ रहा है, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है. अब पहले क्वेश्चन तो हमें पहचानने होंगे कि ये किस फॉर्म में है, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे. इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस में आएंगे. जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 प्लस साइन x टू द पावर 1 अपॉन x. जब इसका वैल्यू देखते हैं तो 1 प्लस साइन x, साइन 0 इज 0 एंड 1 टू द पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है. तो इन सब की इंडिटरमिनेंसी हटा के हम सॉल्व करेंगे और इसका मेथड हम आगे पढ़ेंगे. अब हम पढ़ते हैं 5 फंडामेंटल थ्योरम्स. 5 फंडामेंटल थ्योरम्स. और ये 5 फंडामेंटल थ्योरम्स क्या है, ये है अगर कोई लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू l है, और कोई दूसरा लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, इसे gx कह देते हैं, gx इक्वल्स टू m. जहाँ पे कि l और m फाइनाइट क्वांटिटीज है. देन हम देखते हैं इसमें सम रूल, डिफरेंस रूल. देन हम यहाँ पे देखते हैं कि सम रूल और डिफरेंस रूल को मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x प्लस gx, वो किसके इक्वल होगा, l प्लस m. और इसी में अगर मैं माइनस भी लगाऊँ एफ ऑफ x माइनस gx, तो यहाँ पे मैं l माइनस m कर दूंगा. इसे सम और डिफरेंस रूल कहते हैं. ये सम है, इसे सम रूल कहते हैं, और ये डिफरेंस रूल कहते हैं इसे. इसी तरह से इसमें प्रोडक्ट रूल भी है कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x इंटू gx, जब प्रोडक्ट रूल लेंगे तो ये l इंटू m आ जाएगा. इसमें अगर हम
क्वोशेंट रूल लेते हैं, x टेंड्स टू c f ऑफ x डिवाइडेड बाय gx। तो बस इसमें हमें ध्यान ये रखना होगा, ये l इक्वल्स टू l अपॉन m तो होगा, बस ध्यान ये रखना होगा कि m नॉट इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि अगर m 0 होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ पहला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं जिसमें है लिमिट x टेंड्स टू 5 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। पहले इसे हम चेक करना पड़ेगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है या किस फॉर्म में है। तो पहले मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ। 2 इंटू 5 द स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 4। जब सॉल्व करते हैं तो ये 39 होता है और ये किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। तो जनरली हम जानते हैं कि कोई अगर लीनियर फॉर्म में हो और सिर्फ न्यूमरेटर में वैल्यू हो तो उसे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई भी इंडिटरमिनेंसी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से कोई अगर क्वेश्चन इस तरह का हो, लिमिट x टेंड्स टू -2 और x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 5 माइनस 3x। अगर इसमें हमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ तो देखता हूँ कि -2 टू द पावर 3 इज -8 प्लस 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 टू द माइनस प्लस 6। जब इसका वैल्यू मैं निकालता हूँ तो देखता हूँ -1/11 जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसका ये लिमिटिंग वैल्यू यही हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें हम देखते हैं कि दो तरह की मेथड्स हैं जो इंडिटरमिनेंसी हटाने में काम आती है। मेथड्स टू रिमूव इंडिटरमिनेंसी। और वो दो मेथड जो है, फर्स्ट मेथड है रेशनलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन। तो पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में ही पढ़ते हैं और सेकेंड मेथड जो है वो है रेशनलाइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइजेशन में करना क्या है, हमें बेसिकली हमें फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर्स को कैंसिल आउट करने हैं। टू कैंसिल आउट द फैक्टर्स, इसमें हमें सिर्फ फैक्टर्स निकाल के उसे कैंसिल आउट करने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज। पहले इसमें हम x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। x का वैल्यू जब 1 रखते हैं तो देखना 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इंडिटरमिनेंसी हटाने के लिए हमने अभी एक रूल पढ़ा है जो फैक्टराइजेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में ले जाएंगे। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 इसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 है जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और x प्लस 1। तो x का वैल्यू अगर अब हम डायरेक्टली अगर पुट करते हैं तो देखते हैं हमें 2 मिलता है आंसर में। तो इसकी वैल्यू हो गई 2। अब एक क्वेश्चन हम रेशनलाइजेशन मेथड से करते हैं और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू हम देखते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं न्यूमरेटर को और न्यूमरेटर को रेशनलाइज करता हूँ। तो रेशनलाइजेशन के लिए हम सिंपल सा मेथड जानते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जब इसे हम रेशनलाइज करेंगे तो इसमें पॉजिटिव बस वैल्यू चेंज करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर को हमने रेशनलाइज किया है तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हम डायरेक्ट उसका हम वैल्यू लिख लेते हैं जो क्या आएगा 2 एक्स स्क्वायर, और जब इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो वो वैल्यू 1 होगा।